सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या सच छुपा है, ये आज भी लोग जानने को बेकरार हैं। उनके फैंस रोज न्याय की बात करते हैं, यहाँ तक कि हैशटैग ट्रेंड पे रहता है सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए। और लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड चलता ही जा रहा है और एक तरफ ड्रग्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम डिपार्टमेंट ने फिर से ड्रग्स को सीज करा है और इस पर कहा जा रहा है कि 2.81 केजी कोकीन को पकड़ा गया है। और ये जो पकड़ी है कोकीन, जो ड्रग्स को पकड़ा है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में करीब 28 करोड़ रुपए कीमत है। सोचिए, एक तरफ ड्रग्स रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार हमारे भारत की एजेंसीज ड्रग्स को पकड़ रही है और ये ड्रग्स बैग के अंदर चिपका कर लाई जा रही थी। सोचिए, मुंबई में अभी भी किसी को क्या ड्रग्स की लत लगी हुई है? क्या ये पार्टियां मुंबई में अभी भी चल रही हैं? और किसको इतनी लत है जो ये ड्रग्स कोकीन को छुपा छुपा के मंगवा रहा है और इसका धंधा करवा रहा है? ये देखने वाला विषय होगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे देश की एजेंसीज और ऐसे चीज़ों को पकड़े और ड्रग फ्री इंडिया बनाने में कामयाब रहे। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में भी जब एनसीबी निकल के आई थी तो एनसीबी ने कई बड़े खुलासे करे थे, जिसमें ड्रग्स को लेकर तो चार्जशीट भी दाखिल हुई, जिसमें रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा समेत कई लोगों के नाम निकल के आए थे, जिसमें करीब 33-34 लोग इंक्लूड थे। पर बाद में कुछ भी नहीं होता है, जबकि रिया को 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था, साथ में शौविक भी जेल गया था और कई अन्य लोग भी जेल में गए थे ये ड्रग्स मामले को लेकर, जिसमें रिया के ऊपर आरोप थे कि रिया ड्रग्स का कारोबार कर रही थी। कई आरोप ये भी लगे थे कि रिया जबरन एसएसआर को ड्रग्स दे रही थी, पर कितने सत्य साबित हुए आरोप ये आज देश जानता है। और अगर हम बात करें सुशांत मामले की, सुशांत मामले में सीबीआई ने जांच करी, ईडी ने जांच करी, एनसीबी ने जांच करी, पर इसके साथ सुशांत केस में एक और बड़ा सवाल उठ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे 14 जून को एम्बुलेंस कितनी आई थी, 1 या 2? जबकि 2 एम्बुलेंस आने के दावे हो रहे थे, फ़ोटो भी दिख रही थी। और इन सब में एक सवाल और था कि जब पहली एम्बुलेंस आई तो वो गई क्यों, दूसरी क्यों आई? जब पहली एम्बुलेंस आई थी तो ध्यान से देखिए, पूरे गेट ओपन कर रखे थे एम्बुलेंस के, मतलब आर पार कुछ भी दिख नहीं रहा था। और फिर एक चीज़ दिखती है, स्ट्रेचर। जब उस एम्बुलेंस का स्ट्रेचर निकाला जाता है वो मूव कर रहा था, तो मतलब स्ट्रेचर को निकाल के क्या ऊपर लेके गए थे? क्या स्ट्रेचर में उस समय कोई था मौजूद? क्यों आखिरकार स्ट्रेचर को ऊपर लेके गए या वहाँ से निकाला गया? जिसके बाद कहा जा रहा है कि स्ट्रेचर को निकाला गया और फिर एम्बुलेंस जो थी वो बाहर निकल के करीब 100-200 मीटर घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। और फिर कहा जाता है कि ऊपर से एक बंदा निकल के आता है काली पन्नी लेकर। उसने कहा जा रहा है कि पिंक कलर की कैप पहन रखी थी और पिंक कैप में काली पन्नी लाता है और नीचे लाल टोपी वाले को काली पन्नी पकड़ा देता है। और उसके बाद वो काली पन्नी लेकर लाल टोपी वाला घर के बाहर निकल जाता है बड़ी तेज़ी से। तो उस काली पन्नी के अंदर क्या प्रूफ थे, ये आज भी किसी को नहीं पता। उसके अंदर ऐसा क्या था जो छुपाने के लिए वो इंसान घर के बाहर लेके चला गया? क्या उसके अंदर ही सारे प्रूफ छुपे हुए थे जो जल्दबाजी में नहीं मिट पाए थे, वो तब मिटाए गए जब ये सब कुछ चल रहा था? सोचिए, वो काली पन्नी लेकर गया बाहर और उसके बाद आती है एक दूसरी एम्बुलेंस जिसमें दावा होता है कि एसएसआर को लेके गए कूपर हॉस्पिटल, जबकि पहले दावा था कि दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना था। ये वहाँ पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसके मुंह से भी निकला था कि बाबा हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई कहता है कि लीलावती लेके जाओ। तो अलग अलग हॉस्पिटल के नाम लिए गए पर हॉस्पिटल लेके गए कूपर। फिर कूपर में हाल ही में वहाँ के स्टाफ मेंबर जो निकल के आए थे, रूप कुमार शॉ, उनका ही दावा था कि करीब 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास पीएम का टाइमिंग था और हमको पता लगा कि 5 आज शरीर आए हैं, जिसमें से एक वीआईपी शरीर है। वीआईपी बॉडी का नाम सुनते ही हम सोचने लगे कि कौन आ गया है। जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत है। और जब हमने जो कपड़े होते हैं शरीर के ऊपर, जब वो हटा के देखा तो हमें पता लगा कि ये सिंपल केस नहीं है, इसमें तो चोटों के निशान हैं। और जब रूप कुमार शॉ जी ने दावे करे अभी हाल ही में, तो सवाल बहुत सारे उठ गए, क्योंकि ऐसे ही कुछ दावे एक और शख्स ने किए थे जो इस पूरे मामले में शुरुआत में निकल के आया था, जिसने कहा था मैंने देखा था सुइयों के निशान, मैंने देखी थी टूटी हुई पैर की हड्डी। ये दावे पहले भी एक इंसान कर चुका है। और जब रूप कुमार शॉ जी ने दावे करे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं सही चीज़ें रूप कुमार शॉ जी बता रहे हैं। तो इस मामले में दोबारा से फिर तेज़ी हुई और तेज़ी इतनी हुई
कि अब ये मामला दोबारा से इतना ढीला पड़ चुका है कि इसमें अब बात ही नहीं होती है। सोचिए 2-3 दिन इस पर बहुत बात हुई है, बहुत। अर्नब गोस्वामी भी निकल के आए, प्रदीप भंडारी जी भी निकल के आए, पर अचानक से ये मामला फिर से ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मामले में कौन आगे हाथ करेगा अपने? सोचिए, क्या सरकार करेगी? क्योंकि सरकार को करना होता तो अभी तक शायद कर चुकी होती सरकार, और अभी तक सरकार का जो रवैया नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ परेशान कर रहा है। क्योंकि लोग भी अभी सिर्फ बिलीव कर सकते हैं जो करंट सरकार है उन पर, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, और इसीलिए लोग अब अपना बिलीव दिखा रहे हैं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं जो करंट में सरकार है महाराष्ट्र में उन पर, और ख़ास करके मोदी जी पर, कि सुशांत को न्याय मिलेगा। और इतने सारे पीएमओ को लेटर लिखे गए, इतने सारे कहा जा रहा है कि लोगों ने दरख्वास्त करी कि सुशांत मामले में कुछ अपडेट दीजिए, कुछ ना कुछ निकल के आए, ताकि उनके फैंस जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत मामले में कब अपडेट निकल के आएगी, उनको भी राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं बाइकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है, ये मुझे लगता नहीं है कि रुकने वाला है तब तक जब तक इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन ना निकल के आ जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही चल रहा है जो बाइकॉट बॉलीवुड चल रहा है? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है, ये अभी रुकेगा नहीं। ये तभी रुक सकता है जब सुशांत को न्याय मिलेगा, मुझे लगता है कि, क्योंकि आप देखेंगे ट्विटर खोलकर तो आपको आज तक 2.5 साल हो गए हैं, आज तक आपको टॉप 30 के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का न्याय के लिए एक हैशटैग ट्रेंड करता हुआ मिल ही जाएगा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुशांत का हैशटैग ट्रेंड में ना हो, हमेशा देखेंगे तो ट्रेंड करेगा। और वैसे भी जनवरी चल रहा है भैया, सुशांत महीना चल रहा है, सुशांत मंथ चल रहा है। 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे है, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे से पहले ही कोई अपडेट निकले, ताकि जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है उनके फैंस को, वो सेलिब्रेशन में 4 चांद लग जाए, और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए और उनके बर्थडे पर उनके लिए हम कुछ कर पाएँ, उनको न्याय दिला पाएँ। और हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से भी और गवर्नमेंट से भी, और ख़ास करके उनके फैंस लगातार जो पिछले 2.5 साल से फाइट कर रहे हैं, उनके अंदर भी बस एक ही बिलीव है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अगर वो 2.5 साल से चुप नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर है कि वो 2.5 साल चुप नहीं है, तो वो अगले 2.5 साल चुप भी नहीं रहने वाले हैं अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता है तो उम्मीद है कि सुशांत के फैंस की आवाज़ सरकारों तक पहुंचेगी, और ख़ास करके उन तक पहुंचेगी जो चाहते हैं कि सुशांत मामला का सच बाहर ना आए। पर आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले का सच बाहर आ जाएगा? क्या आपको क्या लग रहा है? अब अपनी बात कमेंट्स में कह सकते हैं। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट निकलेगी आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।